हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं समथिंग अबाउट 1% एपिसोड 2 की। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो इसी चैनल पे आपको पहला एपिसोड मिल जाएगा। लेकिन एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दायून घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर जियून स्कूल आता है। आके पता चलता है कि दायून तो घर के लिए निकल चुकी है। बाहर निकलते समय मन में सोचता है कि शायद मैं तो उससे मिलने आया था पर वही नहीं मिली। हमारी किस्मत में मिलना ही नहीं लिखा था। दायून अपना फ़ोन भूल गई थी। वही लेने स्कूल वापस जाती है तो पीछे से हॉर्न बजा के जियोन रोकती है उसे। हाय, दायून उसे हेलो कहता है। जिन सोचता है मन में ये इत्तेफाक है, कोई किस्मत नहीं। कुछ समय बाद दोनों को कैफ़े में दिखाया जाता है। जियोन कहता है कि दादाजी चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। दायून कहता है मेरा कोई मतलब नहीं है। हमारी फैमिली में वही होता है जो दादाजी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कोई मतलब ना हो। दायून कहती है मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता तुम्हारे दादाजी कौन हैं। जियून कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें ना पता हो मेरे दादाजी कौन हैं। दायून उठ के कहती है कि चलो। तो जियून कहते हैं कहाँ पर। दायून कहते हैं तुम्हारे दादाजी से बात करने के लिए। नहीं कहा ना कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो मुझे भी तुम पे भरोसा नहीं है। चलो मिलके बात करते हैं तुम्हारे दादाजी से। ना ही मुझे तुम पे भरोसा है ना ही तुम्हारे दादाजी के पैसे पे। से बाहर निकलते हैं तो दायून अपना फ़ोन वहीं भूल गए थे जो जिन उठा के लेके आते हैं। तो बाहर आके कहते हैं अपना फ़ोन तो लेके जाओ। तो दायून कहते थैंक यू। फिर जियोन कहता है बैठना नहीं है जाने के लिए। तो दायून कहता है कि तुम एड्रेस सेंड कर दो, मैं चली जाऊंगी। जियोन कहते दोनों एक ही जगह जा रहे हैं तो फिर अलग अलग क्यों जाना। दायून कहती है कि इतना डेंजर वर्ल्ड में मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊँ। जियोन कार के दरवाज़ा बंद करके सामने खड़ा हो जाता है। तो दायून कहता है कि अपने दादाजी को कॉल लगाओ। कॉल लगा के दादाजी को कहता है कि दायून आपसे बात करना चाहती है। वो कहती है कि आपको नहीं जानते हैं। दादाजी कहते हैं कि दायून का ख्याल रखना, तुम्हें दिए गई टास्क को तुम्हें कंप्लीट करना है। दादाजी फ़ोन काट देते हैं। तो दायून कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारे दादाजी मुझसे बात करना नहीं चाहते हैं क्या? अगर आप तुम्हें वो मुझे फंसाना ही था तो अच्छे से प्रिपेयर करके आना चाहिए था ना। जिन कहता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा क्यों नहीं हो रही है। तो दायून कहता है क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है जो मैं तुम पे भरोसा करूं। जो उनको गुस्सा आ रहा था तो दायून का हाथ पकड़ के ले जाती है। कहते हैं मुझे बात करनी है। पर दायून कहते हैं मेरा बात कंप्लीट हो गई है। तो जिन कहते हैं तुम चल रही हो या मैं तुम्हें उठा के ले जाऊँ। तो दायून कहते ठीक है मैं चलती है। वहाँ जाके वो लोग कहीं बैठते हैं और जिन अपना फ़ोन उठ देता है। तो दायून देखता है कि गूगल पे उसका फ़ोटो है जहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एसएस ग्रुप के सीईओ है। ये देख के दायून हैरान हो जाती है। तो जियोन कहती है अब तो मुझ पे भरोसा हुआ ना। तो दायून कहती है अब वसीयत के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी पर मुझे ये कंडीशन मंजूर नहीं है। जियोन कहता है कि तुम्हें पता भी है एसएस ग्रुप के शेयर का कीमत कितना है जितना तुम सालों भर भी कमा नहीं सकते। दायून कहती है मैं जहाँ हूँ जैसे भी हूँ मुझे नहीं चाहिए इतना सब कुछ। ज़रूर तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे ख़राब गुस्से को सुधारने के लिए मुझे चुना होगा। जिन पॉक के पास जाता है और कहता है कि उसे ना मुझसे शादी करने में इंटरेस्ट है ना ही मेरे पैसे में। तो पॉक कहता है अब तुम क्या करोगे। तो जिन कहता है अब क्या, उसे तब तक मनाते रहूँगी जब तक वो मान ना जाए। दायून को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में बुक पढ़ रही थी। सब पीछे से जीसू आती है तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तो दायून कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ। तो वह बाद में दिखाया जाता है कि दायून बच्चों को पढ़ा रही थी तभी जीसू का फ़ोन आती है तो वो मुझसे मिलने होटल जाते हैं। तो दायून पीछे से आता है तो दायून डर जाती है तो गिरने लगती है तो उसे संभाल लेती है। दोनों जाके बैठते हैं। तो दायून कहती है तुम क्या मुझे बार बार फ़ोन करते रहती हो, मैंने कहा ना मुझे नहीं करनी। तो जियोन कहती है फुली की दादाजी पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 6 महीने ही डेट करने पड़ेंगे। यही बेस्ट ऑप्शन है कि हम दोनों इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। दायून कहते हैं क्या मैं इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहूँ। जियोन कहता है कि 6 महीने में अगर हम दोनों में कोई कनेक्शन नहीं हुआ तो दादाजी पीछे हट जाएंगे। दायून कहते हैं कि मुझे तुम्हें 6 महीने भी डेट नहीं करनी। जियोन कहता है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें इतने सारे पैसे मिले। तो दायून कहता है कि अगर पैसे मिलते तो अच्छा होता, अगर तुम्हारे साथ शादी करके पैसे मिले तो मुझे नहीं चाहिए। तो अच्छा होता कि तुम अपने दादाजी को प्यार से समझा दो कि मैंने मना कर दिए। बस उसे घूर रही थी तो दायून वहाँ से चली जाती है।
तो जिन बहुत उदास हो जाते हैं। घर जाके डायोन सोचता है ये बहुत अजीब बात, वो पैसे तो मुझे मिलने वाले हैं नहीं। तो उसकी मॉम का कॉल आ जाते हैं। उसकी मॉम उसे किसी से मिलने के लिए कहते हैं तो वो मान जाती है। दादाजी के मैनेजर कहता है कि जीहून ने छोड़ दिया। तो दादाजी कहते हैं तिहा को बताना ही पड़ेगा, अटर्नी वू को बुलाओ। दूसरी ओर डायन को दिखाया जाती है जो मैरिज मीटिंग के लिए तैयार हो रही है। दूसरी तरफ जीहून आती है, उसकी मॉम के साथ लंच करने बैठती हैं तो वहाँ पर डायन आ जाती है। जीहून जब अपने मॉम से बात कर रहे थे तब उसने डायन को देखते हैं किसी से मिलते हुए, तो उसका सारा ध्यान डायन पे होता है। तो उसके मॉम जब देखते हैं तो कहता है शायद ये कोई मैरिज मीटिंग चल रही है। हैरान हो जाता है। उसका मॉम कहता है कि तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। हंसते हुए देखकर जीहून अपनी मॉम को कहता है मुझे कुछ काम याद आ गया, आप यहाँ से जाइए। तो वहाँ से जाते हुए जीहून सीधा डायन के पास जाता है। कहता है कि मुझे लगा हमारे बीच अभी भी कुछ बचा है, तो तुम्हारा यहाँ होना चीटिंग नहीं कहलाएगा। और डायन के पास आके बैठ जाता है और कहता है चलो हम कल ही शादी कर लेते हैं। डायन को समझ नहीं आता आखिर क्या करें। उनकी बातें सुनकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है उठ के। उसके जाने के बाद जीहून उसके सामने बैठ जाता है और कहता है चलो आप बात करते हैं। तो डायन गुस्से में उठ के वहाँ से चले जाते हैं। उसके पीछे आता है और कहता है चलो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। तो डायन कहता है हमने शुरू ही कब किया था। तो जीहून कहता है चलो अंदर, हाथ पकड़ के लेके जाता है। तो डायन का मॉम का फ़ोन आता है। कहता है क्या तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो तो घर क्यों नहीं बुलाते हो उसको। डायन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, इस वीकेंड में किसी और लड़के के साथ डेट पे चली जाऊंगी। उन कहता है तुम्हें किसी और के साथ डेट पे जाने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो। डायन कहता है ये बहुत अजीब बात है। कहता है तुम्हें एक लड़के की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। डायन कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो, चलो ठीक है डेट करते हैं फिर। मैनेजर कहती है वसीयत मांगी है दादाजी ने तिहा को देने के लिए। मिस्टर खां हैरान हो जाते हैं। तो दूसरी ओर डायन को दिखाया जाता है इसमें तो तुम्हारा ही फ़ायदा है, ये तो तुम्हें 6 महीने के लिए झेलना पड़ेगा ना। तो जीहून कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें ना मुझ पर इंटरेस्ट है ना ही प्रॉपर्टी में। ये सच है पर डील से तो दोनों को ही फ़ायदा होना चाहिए। तो जीहून कहता है बताओ फिर तुम्हें क्या चाहिए। मुझे मेरे नाम से पुकारो और अपनी लैंग्वेज सुधारो। दूसरी न्यू टेक्नोलॉजी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए चाहिए। ये सुनकर जीहून सोचता है बहुत सारी बुक और एक इंडोर जिम पर जिससे बारिश आने पर बच्चे अंदर आके खेल सके, और एक स्कूल बस भी चाहिए, एक बड़ी सी मिरर डांस क्लास के लिए। तो जीहून कहता है और कुछ। तो डायन कहता है आसमान से तारे तोड़ के ला सकते हो साइंस रूम सजाने के लिए। ये मुश्किल होगा क्योंकि एसएस ग्रुप में स्पेस रिसर्च नहीं है। उन कहता है कि जीसू को एक मैनेजमेंट कंपनी दे सकते हो। तो ये सुनकर जीहून हैरान हो जाता है। लगा कि डायन कुछ बड़ा मांगेगी। डायन जीसू के बारे में बता रही थी कि उसे कितने प्रॉब्लम हो रही है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। उन कहता है ठीक है और कुछ। कहते हैं बस इतना ही, तुम जो कहोगे वो करूँगी, बस शादी को छोड़कर। जीहून कहते हैं ठीक है चलो करते हैं। कहते हैं चलो फिर डील पक्की। डायन कहता है पहले कॉन्टैक्ट बनाओ। दोनों बाहर आते हैं। जीहून उससे अपना फ़ोन देता है तो फ़ोन देख के चौंक जाती है। जीहून कहता है क्या तुम अपना फ़ोन कहीं भी भूल आती हो, अपना सामान कहीं भी छोड़ आती हो। पीछे से कार आता है तो जीहून अपनी ओर खींच लेता है। अन हो जाती है और सोचती है। यहीं पे एपिसोड 2 का एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।